हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले आपका वेलकम करूंगा और ये मेरी ड्यूटी भी है कि मुझे आप क्लास 12th में आ गए हैं, मुझे आपको वेलकम करना चाहिए। और क्लास 12th में जो आप आ गए हैं, 12th एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे दो बातें क्लियर होती है। एक तो आपकी स्कूल की जो स्कूलिंग कैसी हुई वो आपकी क्लास 12th पर ही बेस्ड करती है, और सेकंड थिंग ये है कि आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है, तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 12th सेशन 2022 एंड 23। अब हम देखिए 2022 और 23 के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन। अब उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए लिखे हैं, वो मैं आपको बताऊं, और उसके बाद फिर हम क्लास की टाइमिंग, किस तरह क्लास चलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपके लिए, उनको पहले हम पॉइंट्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स मैंने लिखे मैं आपको बता दूं। देखिए, फर्स्ट वन इज एंटायर स्कूल एजुकेशन जज बाय 10th एंड 12th। देखिए, आपकी जितनी भी स्कूल एजुकेशन है, यानी कि जो आपने 1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ा, वो आपके दो क्लासेस से जज की जाती है, ओनली 10th और 12th। कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो सब 10th और 12th पर जो डिपेंड करता है। अब क्लास 12, देखिए क्लास 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने बताया था, दोबारा फिर बताता हूँ। देखो इसको मैं, क्लास 12 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी दैनिक क्लास 12 शो योर एंटायर स्कूल परफॉर्मेंस, यानी कि आपके स्कूल की जो टोटल परफॉर्मेंस है, जो आपने टोटल टाइम स्कूल में स्पेंड किया, अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 ईयर्स, वो आपकी परफॉर्मेंस को, यानी कि वो परफॉर्मेंस को बताता है क्लास 12। सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प इन एडमिशन। देखिए, ये जो क्लास 12 है, आपकी जो नेक्स्ट ग्रेजुएशन करोगे आप, उसमें भी हेल्प करता है। हेल्प इन द सेंस कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 12th की परसेंटेज पर एडमिशन देती हैं। अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करोगे तो वहाँ पर आप आसानी से एडमिशन गेट कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू आर नाउ इन क्लास 12। अब आप क्लास 12th में आ गए, तो देख कोई भी स्टूडेंट हो जो क्लास 12th में आता है या क्लास 10th में भी आता है, उसका एक ही ड्रीम होता है। फर्स्ट ड्रीम ये होता है उसका, टू स्कोर योर ड्रीम 95% प्लस मार्क्स, कि मुझे 95% प्लस मार्क्स गेट करनी है। अब गेट कैसे करने हैं, देखो ये भी एक तरीका है। अब इसको गेट करने के लिए देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक स्मार्ट वर्क, एक हार्ड वर्क। तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। देखिए, हार्ड वर्क के से आप 95% प्लस स्कोर नहीं कर सकते, स्मार्ट वर्क से कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है, हार्ड वर्क इन बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन। यानी कि स्मार्ट वर्क है कि आपको हार्ड वर्क तो करना है, बट एक बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन में, कि हमें किस तरह करना है, किस तरह प्रिपरेशन करनी है, ये कहलाता है स्मार्ट वर्क। यानी कि स्मार्ट वर्क कि व्हाट टू स्टडी, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके ट्यूटर पर कि वो आपको किस तरह से स्टडी कराता है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस ट्यूटर की नीड होगी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट यू नीड एंजॉय द क्लास। आप जिस क्लास में भी आ रहे हैं, यानी क्लास 12th है, क्लास 12th में आए तो आपको एंजॉय करना है इस क्लास को। ऐसा नहीं है कि इससे डर जाना है कि क्या होगा, कैसा होगा। आपको पूरी क्लास को एंजॉय करना है, पूरे साल जो है एक एंजॉयमेंट के साथ स्टडी करनी है। इजी एंड एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो आपका तरीका हो, जो पढ़ने का जो आपका वे होना चाहिए, इजी हो और एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट टीचर्स होने चाहिए, एक्सपर्ट ट्यूटर हो आपको, जो आपको इजी टूल्स, यानी कि सही से एक्सप्लेनेशन करे। एग्जॉस्टिव यानी कंप्लीट, बिल्कुल पूरा ज्ञान आपको जो है बताए कि टॉपिक में है क्या, किस तरह स्टडी करनी है। मीनिंग इज दैट, ये देखिए क्लास 12th में क्या है, चैप्टर नंबर 7 है, इस चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। उसमें अगर आप बाहर से क्वेश्चंस करते हैं, बाहर से क्वेश्चन आपने 100-150 क्वेश्चन कर सकते हैं, या और चैप्टर छोटे चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करता हूँ मैं, चैप्टर नंबर 8 है सम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स।
तो उस चैप्टर वो छोटा है, तो किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, किसको कितना बाहर से पढ़ना है, कितना बुक से पढ़ना है, ये पता होना जरूरी है। जिस चैप्टर का वेटेज उसको इतना ही पढ़ना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो ट्यूटर है वो एक्सपर्ट है, तो आपको बताएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना पढ़ना है अच्छा स्कोर करने के लिए। एग्जॉस्टिव एंड एप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल्स, कि देखिए वही चीज़ जो मैंने बताई कि आपके पास एग्जॉस्टिव और एप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कोई बुक्स बेकार नहीं है। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एन.सी.ई.आर.टी. और ओसवाल, बहुत सारे सैंपल पेपर्स, बहुत बुक्स है। बट जो आपका एक्सपर्ट ट्यूटर होगा वो आपको एक ही चीज़ पर लेकर चलेगा। देखिए जो बेसिक है, जो बोर्ड प्रीफर करता है जिसको, वो है एन.सी.ई.आर.टी. पहले आप एन.सी.ई.आर.टी. को ही कवर करें, कम से कम 2 बार एन.सी.ई.आर.टी. को करें, कंप्लीट एन.सी.ई.आर.टी. विद एग्जाम्पल्स एंड ऑल द क्वेश्चन। सारी एक्सरसाइज आपको 2 टाइम्स करनी है एनसीईआरटी की। उसके बाद आप जो है, उसके बाद क्या होगा, जो लास्ट ईयर से क्वेश्चन पेपर होते हैं, लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स के जो सेट होते हैं, आप वो लगाएंगे। उनको लगाने के बाद आप एक अच्छा स्कोर, यानी कि 95% आप 100% भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आप दूसरी बुक्स की तरफ भागेंगे कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, आर.डी. पढ़ दूँ, आर.एस. पढ़ दूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप एक मतलब एनसीईआरटी जो बोर्ड है, बोर्ड में आपका एनसीईआरटी से ही आता है। अगर आप देखिए, मैं जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए वो अलग चीज़ है। आपको सिर्फ जो पढ़ना है, जो बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड में आने वाला है, पहले आप वही पढ़ोगे। ठीक है। मेंटरशिप, देखो मेंटरशिप बड़ी जरूरी है कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये मेंटरशिप भी बड़ी ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है आपके ट्यूटर पर कि आपका ट्यूटर क्या है। मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या कि मैं कोई वीडियो बनाऊं मोटिवेट करने के लिए आपको, या बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पर जो मोटिवेशनल वीडियो हैं और काफ़ी चली बनी है, बट उससे आप मोटिवेट नहीं होगे। मोटिवेट होगे आप अपने आप से, खुद से मोटिवेट होगे। खुद से मतलब कि अगर आज से आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, आप आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, तो 1 महीने के बाद आप खुद अपने आप से ही मोटिवेट होगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी मोटिवेशन जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को ही करना है, अपने आप को ही मोटिवेट करना है, खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करना है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी स्टडी रखनी है, कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। ठीक है। और देखो इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, जो नेगेटिव पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि हम सिलेबस से डर जाते हैं कि इतना सिलेबस है, कैसे होगा, क्या होगा। सब बिल्कुल ठीक कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप कंटिन्यूस रहते हैं तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपके लिए लिखे थे, आपको इनको फॉलो करोगे तो आप, मैं ये मानता हूं कि आप 95% स्कोर गेट करोगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अनाउंसमेंट आपके लिए है कि क्लास 12th मैथ की जो क्लासेस हैं जो हमारे चैनल पर चलेंगी, वो 4 अप्रैल 2022 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास की टाइमिंग जो होगी वो 9 PM, और वीक में आपको 3 डेज क्लास मिलेगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है। बट ये जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी वो मई मंथ से होंगी। अप्रैल मई में हम लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू रमज़ान के बाद हम क्लास 12 की जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर देंगे। टाइमिंग यही रहेगी। अभी जो मिलेंगे आपको अप्रैल मंथ में रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है। और जो 4 अप्रैल से हम क्लास 12th मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, और चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का आपको लेक्चर मिल जाएगा शाम को 9 PM पर। 3 डेज क्लासेस होंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इसमें आपको जो स्कोर करना है, हम प्लानिंग कर रहे हैं 95% प्लस स्कोर करने की या 100% स्कोर करने की। उसके लिए देखिए आपको 2 बातें याद रखनी होंगी। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो हमारा 100% है, वो 100% जो बनता है वो 70 प्लस 30, 70% प्लस 30%, ये दो पॉइंट है इसके। अब ये 70% जो है वो ये स्टूडेंट को करना है। ठीक है। और 30% जो है वो ट्यूटर, यानी कि मैं करूंगा इसको, ये मेरा करना। तो अब मैं 30% वर्क करूंगा तो आपको 70% वर्क करना होगा। ठीक है। तभी हम 100%
मार्क्स गेट करेंगे क्लास 12th में मैथ्स में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे 4 अप्रैल को अपने पहले लेक्चर के साथ, पहले लेसन के साथ। अब फर्स्ट लेक्चर होगा, चैप्टर नंबर 1 होगा क्लास 12th का मैथ्स का। और आपको बता दूं मैं डियर स्टूडेंट्स कि पहले हम एनसीईआरटी ही कवर करेंगे, पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं या लास्ट ईयर से क्वेश्चन पेपर्स में आए, एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद रिवीजन में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहले आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हम मिलेंगे 4 अप्रैल को रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।